डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 4 एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस चैप्टर 1 से 3 तक हम तमाम एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बात आपके सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगी। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखें, आपको पता है ना, 9th का नया सिलेबस चेंज हो चुका है 2025 का। तो इसी चैनल पर तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमारे डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। बायो के हम चैप्टर 1 से 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। मैथ के हम चैप्टर 1 to 8 पहले 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उर्दू के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इसी तरह इस्लामियात की होल बुक का सोल्यूशन अपलोड हो चुका है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइजेस का सोल्यूशंस भी अवेलेबल है, तो आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है सेपरेट, आपने जाकर सर्च करना है। प्ले लिस्ट अलग अलग आपको उसमें बाकायदा अरेंज सीरीज़ मिल जाएगी। कंप्यूटर सर्च, कंप्यूटर देखें, हम चैप्टर 1 to 5 कर चुके हैं, तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगी ये सारी वीडियोस लेक्चर्स, तो इनको ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। तो यहाँ पे हमने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। बेरियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला पूछा गया है, तो सिंपल आपने एक वर्ड के अंदर लिख देना है। वो फार्मूला क्या है? BA3N2, ये इसका आंसर होगा। जस्ट इतना सा है, यही आपने जस्ट फार्मूला बताना है ना बेरियम नाइट्राइड का, तो BA3 और N2। इसके बाद हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला। हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, हुज एम्पिरिकल फार्मूला हमें बताया गया किसका है, वो CH2O का है। एंड इट्स मोलर मैस इज़ 180, और उसका मोलर मैस 180 है। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं हम स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि MCQs हम पहले कर चुके हैं, इस वजह से मैंने MCQs नहीं करवाए। तो इस न्यूमेरिकल को सोल्यूशन में हमने देखें क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका? CH2O का। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, जो डाटा गिवन है ना, पहले उसको हम लिखेंगे। मोलर मैस 180 ग्राम है, एम्पिरिकल फार्मूला किसका है? CH2O का। अब हमने ना एम्पिरिकल फार्मूला मैस फाइंड करना है। कार्बन में 12 उसका एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1 होता है क्योंकि इसके नीचे यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है। 12 और 2 14, 14 में 16 ऐड करें, 30 ग्राम एम्पिरिकल फार्मूला मैस आ गया। अब हमने एन फाइंड करना है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि देखें, मैं आपको फार्मूला पहले बता देती हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो हमें N की वैल्यू चाहिए। अब तो N क्या होता है? मोलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मोलर मैस तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था 180 ग्राम, और एम्पिरिकल फार्मूला मैस नहीं गिवन था, वो हमने फाइंड किया 30 ग्राम आया। अगर हम इसको डिवाइड करें ना स्टूडेंट्स, तो 0 0 से कैंसिल आउट, 3 6 आर 18, 6 आ जाएगा। N की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6 आ गई। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है ना, जो हमने फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर, वो ये कहा गया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करें CH2O का। तो ये क्या होगा? N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। N हमने फाइंड किया, कितना आ गया? 6। एम्पिरिकल फार्मूला किसका हमने फाइंड करना है? इसी का ना, CH2O का। तो आप 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला बनता है ये। तो ये हमने फाइंड करना था, ये इसका आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम वाटर। वाटर के 1.5 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? छोटा सा ही ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मैंने इधर बुक पे ही सॉल्व कर लिया है। साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं कि 1.5 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं? 1.5 ग्राम ऑफ वाटर के। तो ऊपर 1.5, नीचे देखिए मैंने क्या लिखा है? 18। 18 इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास है। देखिए, मैं साइड पे आपको बता देती हूँ, वाटर का 18 कैसे होता है। हाइड्रोजन में क्या आता है? 1, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है, और ये 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 18 से इसको डिवाइड किया है। मोलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस जो होता है ना। अब इसका तो बताया गया कि 1.5 ग्राम वाटर है। यहाँ पे देखें, ये न्यूमेरिकल में 1.5 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम क्या करेंगे? 1.5 डिवाइडेड बाय 18, उसके एम्पिरिकल फार्मूला मैस से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। पहले आपने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.833। एवोगैड्रोस नंबर इसी तरह साथ लिखने हैं। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.018 मल्टीप्लाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 1.5 ग्राम ऑफ वाटर में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। इसका आंसर मैं बुक से ही लगवाऊंगी कि मोल और एवोगैड्रोस नंबर में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। इसका आंसर ना 2 तरीक़ों से, मैंने लाइन लगा के डिफरेंस लिखा भी है, ये भी आप कर सकते हैं। ये पेज नंबर 57 पे मैं बुक से भी लगवा दूंगी,
और दूसरा आप पहले तो ये देख लेना कि अगर आप बुक वाला नहीं करना चाहते तो फिर आपने आंसर इस फॉर्म में लिखना है। आपने लाइन लगानी है, एक तरफ मोल, एक तरफ एवोगैड्रोस नंबर लिख लेना है। मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स किस किस के हो सकते हैं? ब्रैकेट में मैंने लिखा है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट इसके हो सकते हैं। इट इज़ एब्रीवेटेड एज मोल, MOL से इसको एब्रीवेट किया जाता है, यानी डिनोट इसको सिंबल होता है, इसको जाहिर किया जाता है। एवोगैड्रोस नंबर दूसरी साइड पे आप लिखेंगे, एवोगैड्रोस नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Na। ये इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपने करना है स्टूडेंट्स। अगर आप ये नहीं करना चाहते, बुक से करना चाहते हैं, वैसे तो आप यही करें, वेल एंड गुड, आपकी अपनी चॉइस है। आप बुक वाला भी मैं बता देती हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे उनका डिफरेंस जो इस फॉर्म में लिखा है, बेसिकली डिफरेंस को इसी फॉर्म में लिखा जाता है। अदरवाइज डिफरेंस खुद बनाना चाहते हैं तो बुक में से जो पॉइंट्स आप ऐड करेंगे वो भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आप डेफिनेशन लिखेंगे। द नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर आफ्टर द नेम ऑफ एन इटालियन केमिस्ट अमेडो एवोगैड्रो। ठीक है, ये लाइन आप करेंगे या जस्ट इतना कर लें। एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में भी इतने नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज Na। इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल ये कर लें, 24 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स 2 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल आप ये कर सकते हैं कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स 2 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। इसी तरह 32 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये सारे एग्जाम्पल हैं, करना चाहें कर लें। एक एग्जाम्पल कर लें, डेफिनेशन करें, इसको सिंबल रिप्रेजेंट Na से किया जाता है, ये आप करेंगे। दूसरा, मोल में आपने क्या करना है, ये डेफिनेशन, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मैस। अच्छा, मोल की डेफिनेशन ना शुरू से करेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपने मोल की डेफिनेशन करनी है, या जो मैंने स्टार्ट में बताई है ना डिफरेंस में, वो वाली करनी है। एग्जाम्पल आप इसके अंदर ये करेंगे, अ मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स एंड इट्स वेट इज़ 12 ग्राम। ये कर लें। और इसका जो सैम्बल होता है, इसकी एब्रीवेशन होती है वो जस्ट MOL, इस तरह से मोल होती है एब्रीवेशन, इतना सा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बुक वाला डिफरेंस बता दिया है, जो मैंने लिखा है उस फॉर्म में कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। जो मैंने लाइन लगा के ना आपको एक सिंपल सा डिफरेंस बताया है, जस्ट उसमें एग्जाम्पल साथ ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। पास स्टूडेंट्स, हमारा जो आखिरी जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है, हमने उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अब कॉपर को आपने Cu लिख देना है, Cu सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, लेकिन इसको बैलेंस भी तो करना है, साथ आपने 2 लगा लेना है, 2H2SO4 चेंज इनटू कॉपर सल्फेट बनता है, तो CuSO4 और साथ क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला SO2 होता है, प्लस वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड 2 लिए हैं, तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, साथ 2H2O लिख देंगे। यहाँ पे ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम इसके जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होंगे इनका सोल्यूशन करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।